दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का जवाब देना है। तो यहाँ पर इसकी जो लिपि है अज्ञात है, अभी तक अज्ञात है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा, अभी तक ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। अज्ञात वाला ऑप्शन आपको लगा के आना है। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। अब देखिए जैन धर्म की अगर संस्थापक की बात करते हैं तो आप कहेंगे इसके प्रथम संस्थापक जो आपके तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में, पहले आपके थे ऋषभ देव। लेकिन जब वास्तविक संस्थापक की हम बात कर देते हैं तो महावीर स्वामी लगाते हैं। अब ऋषभ देव वाला ऑप्शन तो दिया नहीं गया है, नहीं उन्हीं को हम लगा देते हैं। अब वास्तविक संस्थापक में अगर हम बात करते हैं तो महावीर स्वामी लगाते हैं। जैन धर्म के आपके 24वें तीर्थकर हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आप कहेंगे इनका जन्म तो आपका कहाँ पे हुआ था, बताइए। वैशाली में हुआ था। वैशाली कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है आपका, ठीक है ना। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, वो भी बिहार में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर बताइए। वैशाली, कुंडग्राम, बहुत सारे नाम लिखे होते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। देखिए संगीत की बात हो रही, सा से सा, देखिए सा है ना ऑप्शन में, देखिए सा कहाँ पर है, सामवेद, बस हो गया। संगीत का सामवेद में मिलता है देखने को। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल जो है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है कहलाता था। 4 नंबर यहाँ पर आपका आंसर होगा धार्मिक उत्थान। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। पूछा गया निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग में समाधान मिला था। यह प्रश्न अभी हमने कराया था इसके पहले क्लास पे, और ये आपका मिला है लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल। लोथल कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। एक युग में समाधान आपका मिला है लोथल पे। अगला प्रश्न बताइए। गांधी के दांडी मार्च का संबंध है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर में, गांधी के दांडी मार्च का संबंध है। 6 नंबर का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए 12 मार्च 1930, डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को हुआ क्या कि ये जो आपका दांडी मार्च था, यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया, 12 मार्च 1930 को अपने 78, कितने 78, 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी, यानी लगभग आपका मान के चलिए 345 किलोमीटर की यात्रा थी। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंच जाते हैं, नमक कानून का उल्लंघन करते हैं और देश भर में आंदोलन शुरू हो जाता है। और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका शुरू हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो, हाँ देखिए मार्ले मिंटो 1909 है। और एक आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, वो आपका 1919 है। बहुत कंफ्यूजन होता है 1909 1919 में। तो 1909 वाले में माल्य मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, 7 नंबर का बताया जा रहा है, पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ 240 मील, बिल्कुल सही बात है आपका, हाँ ना बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर है। 240 मील का ही है, 345 किलोमीटर, दोनों का मतलब एक ही है। चलो यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। किलोमीटर में मान लो पूछ लेगा तो ज़्यादा आपकी संख्या हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। 8 नंबर का बता रहे हैं, चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा 390 है, चलो निकाल लो उसको, 1.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकाल आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था, ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे, और ये आपका शुरू हुआ था 1920 में, 1920 होगा। चेक कर लीजिए सभी का 1920 आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर है 1920 से 1922, बिल्कुल सही है। देखिए डेट भी बिल्कुल बताया गया, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था।
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का सी, पवनार। पवनार है कहाँ? ये महाराष्ट्र के पास है, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया था, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही है, 17 अक्टूबर को शुरू किया था, ये भी आपको याद रखना है। नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? 11 नंबर में आपको बताना है। नेपाल का सबसे बड़ा शहर है नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका देश है ना यूक्रेन, इसकी नहीं मिलती है। अजरबैजान, रूस और तुर्कमेनिस्तान, इन सब की आपकी मिलती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में आपको बताना है, सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है? सोपान कृषि देखिए पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। और यहाँ होता क्या है कि यहाँ पर सीढ़ीदार खेतों का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। और ये आपके पहाड़ीदार क्षेत्र आप जानते ही हैं, उत्तराखंड हो गया, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलती है पहाड़ों के ढलान पे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है? 14 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। आसान प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर है। और इसमें वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो 8 है, राज्यों की बात करेंगे तो 28 है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? यह आपकी है अनाईमुडी है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर आपको बताना है, उत्पादन के एक घटक की मांग है। उत्पादन के देखिए 4 कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो आपका है ना व्युत्पन्न लिखा है ना, व्युत्पन्न एक घटक की मांग है, व्युत्पन्न यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, व्युत्पन्न मांग। इसका अर्थ ये होता है कि इन कारकों के द्वारा उत्पादित होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग होने पर भी उनकी मांग होती है। यहाँ पर व्युत्पन्न आपको लगा देना है। उत्पादन कीमत है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर में आपको बताना है, उत्पादन कीमत निर्धारण के अध्ययन को वैकल्पिक रूप से किसका सिद्धांत कहा जाता है? किसका सिद्धांत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका कार्य मूलक वितरण का। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। यदि पूर्ति वक्र उद्गम से गुजरती हुई एक सीधी रेखा है, यदि पूर्ति वक्र उद्गम से गुजरती हुई एक सीधी रेखा है तो पूर्ति की कीमत लोच क्या होगी? तो पूर्ति की कीमत लोच क्या होगी? 18 नंबर बताइए। तो यहाँ पे आंसर होगा इकाई के बराबर। इकाई के बराबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। 17 का आपका, एक सेकेंड, हाँ सही है, 18 हो गया। 19 नंबर बताइए। उदासीनता वक्र के समान स्तर को मापता है। उदासीनता वक्र जो होता है दो वस्तुओं से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को मापता है, याद रखिएगा, दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकार के द्वारा नियंत्रित हो, सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की शक्तियों से प्रभावित हो, या उपर्युक्त सभी। 20 का आंसर बताया जा रहा है सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, 20 नंबर का बी आपका राइट आंसर आपका है। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? अगर आपका जवाब यहाँ पर 1/10 है तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आपका होगा। प्राक्कलन समिति के सदस्य यहाँ पर आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? चलिए कमेंट करिए सभी लोग। प्राक्कलन समिति के सदस्य, देखिए यहाँ पर प्राक्कलन समिति में सभी 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं, याद रखिएगा, है ना। लोकसभा की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर केवल लोकसभा चुने जाते हैं, 30 सदस्य, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितनी? राज्यसभा के लिए बता चुके हैं 23 नंबर, यहाँ पर 30 वर्ष है आपका, 30 वर्ष आपका। राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है तो 21 वर्ष है, प्रधानमंत्री बनना है लोकसभा के सदस्य तो 25 वर्ष, सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में, तो ये तो आसान प्रश्न है, ये आपका क्या होता है बताइए? यहाँ पर जो प्रयोग होता है ना, भूभागीय प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है ना। भूभागीय प्रतिनिधित्व देखिए जनसंख्या के आधार पर होता है ना, कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ सीटें ज़्यादा होती है।
आर्टिकल नंबर 21 में बताया गया है ना। आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर डी आपका सही है। संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। 25 नंबर बताइए। संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति जेबी पॉकेट विधेयक निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो आपका बिल है ना, ये पॉकेट जिसे आप कहते हैं ना, जेबी पॉकेट विधेयक जो आपका है, ये वीटो पावर है एक तरीके से। ये जो आपका है ना, उसमें राष्ट्रपति आपके 1984 में एक भारतीय डाक बिल था, 1984 की बात है। उसमें राष्ट्रपति आपके थे, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। उन्होंने पॉकेट वीटो को मतलब यूज किया था। पॉकेट वीटो मतलब रख लो, उसको कोई जवाब ही नहीं देना, ठीक है ना। ये आपका था। तो ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर 25 नंबर का वैसे आंसर तो आपका जे भी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ट्राइकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? ट्राइकोमा आंखों का एक ऐसा रोग होता है, याद रखिएगा, आंखों संबंधित है। आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर आपका सही है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचानिए। ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई है वो आपकी डेसिबल होती है। सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग होता है? देखिए पीले लैंप आपने देखा होगा, चलिए चलिए 28 नंबर बताइए क्या होगा? और यहाँ पर होगा सोडियम का प्रयोग करते हैं। 28 नंबर का बहुत लोग नाइट्रोजन बता रहे हैं, उसमें बल्ब वगैरह भरी होती है। नाइट्रोजन नहीं, यहाँ पर सोडियम होता है, ठीक है। 28 नंबर का सोडियम, लैंपों में पीले रंग की रोशनी निकलती है, याद रखिएगा, सोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? 29 नंबर बताइए। पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त, उसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। सीमा पार प्रदूषण का या अम्ल वर्षा कारण है? यहाँ पर आपको बताना है सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का क्या कारण है? हाँ, अम्ल वर्षा होने के कारण क्या बताना है? हाँ, इसका कारण पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। 30 नंबर का क्या होगा? डी नंबर होगा। डी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से हिंदी के प्रश्न आपके शुरू हैं। 36 नंबर देखिए, आपको जवाब देना है। चलिए कमेंट करिए सभी लोग। 36 में आपसे पूछा गया इनमें से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। अनुग्रहित कैसे लिखते हैं बताइए? अनुग्रहित, अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? वीरों का कैसा हो वसंत ये कविता लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। जिसकी पूर्व से कोई आशा ही ना हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? जिसकी पूर्व से कोई आशा नहीं होती ना, उसके लिए होता है अप्रत्याशित होता है। क्या होता है? अप्रत्याशित होता है। अकाल का पर्यायवाची आपको बताना है, क्या होगा? अकाल। देखिए काफी लोगों का जवाब आ गया। अकाल का पर्यायवाची बताया जा रहा है दुर्भिक्ष होगा, है ना। दुर्भिक्ष होगा यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सही जवाब है। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? ये तो और आसान प्रश्न है। आकाश का क्या होता है? आकाश का पाताल हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके स्टार्ट हो गए हैं, आपको जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 नंबर से स्टार्ट है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित धनराशि भारत के कुल बजट का कितना % है? 51 नंबर बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, 1.98% है। 1.98% क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 51 नंबर का आपका विकल्प आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत एकलव्य विद्यालयों के लिए कितने शिक्षकों और सहायक कर्मियों की भर्ती की जाएगी? एकलव्य विद्यालयों की अगर हम बात करेंगे तो 38,800 कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 के अंतिम अनुमानों के आधार पर भारत की जीडीपी विकास दर वर्ष 2021-22 में आपकी कितनी रही थी? 2021-22 में रही थी 8.7%। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। निम्नलिखित में से किस
किसे बैंक ऑफ सिंगापुर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जनवरी 2023 में नियुक्त किया गया है? 54 नंबर का आपको जवाब देना है। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है जेसन मू। जेसन मू यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 74 नंबर आपको बताना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये 74 कह रहे हैं, 75 नंबर, 55 नंबर बताना है। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 901 बता रहे हैं। 55 का देखिए बी नंबर बहुत लोग बता रहे हैं 750 है ना। नहीं, करंट का प्रश्न है, 901 है। बिल्कुल सही है, आपका जवाब 901 होगा। 901 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने दिवसीय उत्तर प्रदेश वैश्विक नगर यूपी जी सिटीज अभियान की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को की गई है? ये की गई है आपकी 100 दिवसीय। 100 दिवसीय आपका ऑप्शन क्या है? डी आपका सही है। संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास वीर गार्जियन 2023 भारत और किस देश के मध्य 12 से लेकर 26 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया है? 57 नंबर बताइए। तो 57 का आंसर होगा आपका जापान। अगला प्रश्न बताइए। यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है? बताइए। यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बना है? देखिए यहाँ पर 20वां देश आपका बना है क्रोएशिया। क्रोएशिया देश है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 20वां देश आपका बन गया है। अगला प्रश्न बताइए। भारत सरकार ने त्रिपुरा में बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस वित्तीय संस्था के साथ 220 यहाँ पर डॉलर मिलियन के ऋण समझौते पत्र पर 3 जनवरी 2022 को हस्ताक्षर किया है? ये किया है आपका एशियाई विकास बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसे आप डीआरडीओ कहते हैं, ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण 10 जनवरी 2023 को किया है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। यहाँ पर बता रहा है पृथ्वी-2। पृथ्वी-2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। पृथ्वी-2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे लेख जारी करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परमादेश कहते हैं। प्रश्न कई बार पूछा गया है। उसके दायित्व के निर्वहन हेतु जो लेख जारी किया जाता है उसको हम परमादेश कहते हैं। याद रखिएगा, आंसर जाएगा। 5 प्रकार की रीटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र आपका बना? कौन संविधान संशोधन था? वो आपका था 69वां संविधान संशोधन। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। 69वां संविधान संशोधन। हाँ बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था, उनका नाम बताना है। तो ये अकबर के शासनकाल में हितोपदेश का जो फारसी भाषा में अनुवाद यहाँ पर जो किया गया था आपका यहाँ पर ताजुल माली है ना, ताजुल माली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, कौन माहिर था बताना है आपको। और वो माहिर था आपका, उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? आसान प्रश्न है। अमीर खुसरो होगा। चलिए यहाँ पर बताइए। इनमें से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? ठीक है, गोवा की अगर हम बात करते हैं, मुख्य भाषा की बात करते हैं, तो आप कहें गोवा की मराठी भी है, कोंकणी भी है, ये तो चलो सुमेलित है। मेघालय की बात करेंगे, खासी, गारो, जयंती है, सब आप जानते ही है। नागालैंड की अंग्रेजी नागालैंड की क्या है? अंग्रेजी है। और आपकी अंगामी, ये सब आपकी हैं। सिक्किम की कौन सी है? हाँ, सिक्किम का जो दिया है यहाँ लेप्चा है, भूरिया है, नेपाली है ना। तो यही वाला आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब है, बाकी सब आपके हैं।
भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? तीनों रेखाएं कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं? 67 नंबर बताना है। तो ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एक ऐसा मात्र महाद्वीप है जिसका विस्तार सभी गोलार्धों में है। आंसर आपको लगा देना अफ्रीका, कंटिनेंट वाला अफ्रीका महाद्वीप। चलिए अगला प्रश्न बताइए। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है आपका सन है, सूर्य है। सूर्य है, बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा, जिसे आप सूर्य ऊर्जा कहते हैं, सौर ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, काफी बड़ा प्रश्न है पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमिलित करिए और सही उत्तर आपको बताना है। शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया, असद अली खां और प्रमोद गायकवाड़, ये बताना है आपको किससे संबंधित हैं। देखिए शिव कुमार शर्मा संतूर वादन से हैं। ये शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादन से है। संतूर वादन कहाँ लिखा है, यानी ए का दूसरा हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया के देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है ये तो बांसुरी वादन से, यानी बांसुरी कहाँ है, यानी ए का दूसरा बी का पहला, ए का दूसरा बी का पहला। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर भी देखिए सुमेलित करना है। असम है ना, राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। यहाँ पर बताइए काजीरंगा तो कहाँ का है, असम का है, यानी ए का पहला ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा 1 4 2 3। चेक कर लीजिए, डी नंबर आ रहा है सभी का, है ना, सभी का डी आ रहा है, चेक कर लीजिए। जिम कार्बेट तो आपका उत्तराखंड का कहाँ पे है, आपका डी का तीसरा है ना, यही वाला होगा, डी नंबर होगा। 70 नंबर का डी नंबर आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 61 नंबर बताइए, यहाँ पे आपको जवाब देना है। पूछा गया है म्यांमार की मुद्रा क्या है? चलिए कमेंट करिए, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा आपको बताना है। हाँ क्यात है, बिल्कुल सही है, म्यांमार क्यात। घुमरा, घुमरा जो है कहाँ का लोक नृत्य है? घुमरा ये आपका उड़ीसा राज्य का है, उड़ीसा का है। कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? कलिम्पोंग हिल स्टेशन जो आपका है ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन आपका डी सही है, ए नंबर सही है, पश्चिम बंगाल। भारत में कितने राज्य हमने बताया था? भारत में 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है नई दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल सही जवाब है ना, नई दिल्ली। आंसर क्या होगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। सार्क का सचिवालय कहाँ है? सार्क की स्थापना आपकी 8 दिसंबर 1985 को आपकी होती है ना, 8 दिसंबर 1985 को होती है। इसका सचिवालय काठमांडू यानी नेपाल में, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। याद रखिएगा इसमें 8 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ये याद रखिएगा। सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर था आपका। तो चलिए यहीं तक आपका टेस्ट था, कंप्लीट हो चुका है। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।